वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो को बनाने का मेरा खास कारण था उन लोगों को आगाह करना जिन्होंने अपनी पोजीशन पुट खरीद के या कॉल सेल करके बनाई हुई हैं। क्योंकि कल के मार्केट में जब आपने देखा कि निचले स्तर से काफ़ी अच्छा रिकवरी देखा गया, जिसमें मार्केट ने 16,836 का लो बनाया था और वापस 17,300 का हाई बना करके 17,277 पर इसने क्लोजिंग दे दिया। तो काफ़ी अच्छा लो बनाया, फिर काफ़ी अच्छा हाई बनाया और पूरे वॉल्यूम के साथ इसने वापसी की है मार्केट में। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने फिर से एक गैप डाउन ओपनिंग दिया था। सुबह सुबह जब मार्केट खुला था तो हमने देखा कि मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दिया। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे पहले कंसोलिडेट किया और फिर धीरे धीरे करके मार्केट ने वापसी किया और वापस से मार्केट ग्रीन में आ गया। और ग्रीन में आने के बाद देखा गया कि मार्केट करीब 500 पॉइंट का रिकवरी दिखाया, यानी कि सुबह 16,836 का लो बना करके वापस इसने 17,300 का हाई बनाया। कहने का मतलब है कि निफ्टी ने करीब 500 का रन दिखाया पूरे दिन भर के ट्रेडिंग सेशन में। तो निफ्टी में 500 पॉइंट का मूवमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। और इसमें जिसने सही से चार्ट को पकड़ा और ट्रेड किया उसने इंट्राडे में ही काफ़ी अच्छी कमाई कर रखी है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि निफ्टी का लॉट साइज 50 है, जिसमें कोई भी निफ्टी को बाई करके सेल करके जितना भी निफ्टी का मूवमेंट होता है उसमें अगर 50 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ज़्यादा अमाउंट वो बना सकते हैं। जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ कैलकुलेटर खोलूँ, सपोज अगर किसी ने चार्ट को रीड कर लिया और 17,000 के आसपास, यानी कि जो हमारा डाटा है जिस तरह से हम चार्ट एनालाइज करते हैं उस अनुसार से 17,000 या 17,100 के पास ही यहाँ पर एक नया पोजीशन बनाने का मौका मार्केट दिया था। अभी मैं वो आपको दिखाऊंगा। अभी ये हमारा डेली चार्ट खुला हुआ है, आगे मैं आपको आवरली चार्ट 30 मिनट के चार्ट पर भी आपको ले जाऊंगा और वहाँ समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह मार्केट ने यू टर्न लिया और वापस एक नया पोजीशन बनाने का इसने ट्रेडर्स को मौका दिया। साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी चलेंगे, उसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे। फिलहाल भी मैं ये समझा रहा हूँ कि दिन भर के ट्रेडिंग सेशन में जो मार्केट ने मौका दिया ट्रेडर्स को उसमें वो कितना कमा सकते थे। तो निफ्टी में जो 500 का मूवमेंट था वो काफ़ी बड़ा मूवमेंट था। अगर किसी ने 17,000 के आसपास निफ्टी को बाई करा होता, निफ्टी के फ्यूचर्स को, तो आप देखेंगे कि 17,000 के आसपास 17,000 से इसने 300 का रन दिखाया। तो 300 गुना अगर आप 50 कर देंगे तो करीब 15,000 का प्रॉफिट दिन भर के ट्रेडिंग सेशन में एक ट्रेडर कमा सकता था। लेकिन इसमें क्या है कि आपको ट्रेड पकड़ना ज़रूरी है कि आप किस जगह पर निफ्टी को बाई कर सकते हैं, किस जगह पर निफ्टी को सेल कर सकते हैं। ये ट्रेड पकड़ना आपको ज़रूरी है। या फिर आप किस जगह पर पुट को बाई कर सकते हैं या कॉल को बाई कर सकते हैं, या फिर पुट को सेल कर सकते हैं या फिर कॉल को सेल कर सकते हैं। इस तरह के पोजीशन बनाने के लिए आपको चार्ट को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चार्ट को पकड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपको होने की संभावना है इंट्राडे में भी और 1 से 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि आप पोजीशन को बना करके होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का, जहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो सेलिंग पोजीशन बनाने का जो इंडिकेशन आया था मार्केट में वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनगल्फ कैंडल बनाया था इसने और उसके बाद जो मार्केट में गिरावट आई वो ह्यूज गिरावट आई। लेकिन अभी भी मार्केट में जो रिकवरी आई है वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। लेकिन जो 1 घंटे के चार्ट पर हमने देखा वहाँ पर औरों की बात अगर मैं करूं तो बहुत लोग इसमें फंसे भी हैं और बहुत लोगों ने अपना सौदा काटा है। और अगर मेरी बात करूं तो मैंने एक छोटा सा प्रॉफिट लेकर के निकल गया और वो मैं आपको दिखाऊंगा अपने अकाउंट में जाकर के किस तरह से मैंने अपने पोजीशन को काट करके एक नया पोजीशन भी बना रखा है, उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये डेली चार्ट है। अगर डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो ये शानदार रिकवरी आपको देखने को मिला है कल के ट्रेडिंग सेशन में। और अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो एक थोड़ा सा ये हैमर टाइप का पैटर्न बनाता है, लेकिन ये पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी ये हैमर टाइप का पैटर्न है। अगर इसके बाद मार्केट वापस से एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो शायद मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ सकता है।
मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ से मार्केट में यू टर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी भी थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। वो इसलिए मैं आगे आपको बताऊंगा इस वीडियो में। फ़िलहाल हम चलते हैं यहाँ से 1 घंटे के टाइम फ्रेम के चार्ट पर, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम के चार्ट पर जब हम जाएंगे तो वहाँ से थोड़ी क्लियरेंस हो जाएगी कि हमें किस तरह से मार्केट ने आगाह किया है। आप यहाँ पर देखो, ये 1 घंटे का चार्ट है और ये काफ़ी अच्छा गिरावट हमें देखने मिला कुछ दिनों के ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद जो मार्केट ने आज सुबह में कल के ट्रेडिंग सेशन में जो मार्केट ने भारी गिरावट के साथ ओपनिंग दी थी, उसके बाद आप देखोगे तो ये जो कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट के फर्स्ट आवर में, यानी कि मार्केट जब खुलता है 9:15 में, उसके 9 बजे से लेकर 9:15 तक तो प्री ओपनिंग सेशन रहता है। वहाँ से ही हम लोगों को कुछ आइडिया मिल जाता है कि मार्केट में किस तरह से ओपनिंग होने वाली है, क्योंकि वो जिस प्री ओपनिंग मार्केट में जब मार्केट बंद होता है, काफ़ी फ्लक्चुएशन जो उस समय होता है, उसके बाद मार्केट स्थिर हो जाता है, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि मार्केट को ओपनिंग कहाँ पे होने वाली है। तो शुरुआती सेशन में ही मार्केट ने जो ओपनिंग दी थी वो करीब 17,000 के आसपास दिया था, जो एक तरह से गैप डाउन ओपनिंग था। बहुत ज़्यादा गैप नहीं था, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग ही था। उसके बाद मार्केट ने जो लो बनाया वो 16,837 का लो बनाया मार्केट ट्रेडिंग सेशन के फर्स्ट आवर में ही, और उसके बाद उसी फर्स्ट आवर में मार्केट ने 17,200 का हाई भी लगाया। तो जब मार्केट उस 1 घंटे के दरमियान जो कैंडल फॉर्म हुआ, यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में फर्स्ट आवर में 9:15 बजे से लेकर के 10:15 बजे के बीच में जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, वो साफ तौर पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जो बिल्कुल साफ तौर पर यह संकेत दे रही थी ट्रेडर्स को, या फिर जिसने पोजीशन बना रखा था, कि बिल्कुल यहाँ पर केयरफुल हो जाओ कि यहाँ से कभी भी मैं घूम सकता हूँ और आपको नुकसान पहुँचा सकता हूँ। अगर आप मेरे को पढ़ सकते हो, मेरे को समझ सकते हो, तो आप या तो यहाँ से अपना सौदा काट दो या फिर एक फ्रेश पोजीशन यहाँ से बना लो, तो फिर शायद आपको प्रॉफिट हो जाए। तो जस्ट इसी जगह पर मैंने फर्स्ट आवर में ही, औरों की बात नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी अगर कहानी बताऊं तो मैंने इसी जगह पर फर्स्ट आवर में ही अपना जो पोजीशन मैंने बना रखा था उसको मैंने काट दिया। पोजीशन मैंने कौन सा बना रखा था, मैंने यहाँ पर 17,800 का कॉल सेल कर रखा था, और साथ ही साथ 19,200 या 250 का जो कॉल है मैंने बाई कर रखा था हेजिंग के लिए। तो उससे क्या होता है कि अगर हेज करते हैं तो हमारा कैपिटल भी कम लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि निफ्टी को शॉर्ट सेल करने में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप हेज करते हैं, यानी कि एक साइड अगर आप बाई करते हैं और ठीक कुछ स्ट्राइक के बाद अगर आप सेल कर देते हैं, तो आपको जो है वो मार्जिन बहुत कम मिलता है, काफ़ी मार्जिन बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से करके आप कम कैपिटल में भी निफ्टी या बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको मालूम होगी, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। अगर कभी मौका मिले तो डिटेल में इस पर मैं एक वीडियो बना करके आपको दे दूं, ताकि आप भी इस तरह से ट्रेडिंग कर सके कम कैपिटल में और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बना सके। तो मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ पर जो है मॉर्निंग स्टार कैंडल बना था, और ठीक उसके बाद ग्रीन कैंडल बना, लेकिन मैं इस ग्रीन कैंडल का वेट नहीं किया क्योंकि मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा था। तो ये मॉर्निंग स्टार कैंडल बनने के बाद ही मैंने अपना पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि ठीक उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, जो ये भी एक डोजी ही है, और उसके बाद फिर जो कैंडल बनी उसने इसके हाई को तोड़ दिया। हाई को तोड़ने के बाद ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि मार्केट अब यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ने को बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल इंडिकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने दोबारा निफ्टी में तो पोजीशन नहीं बनाया, लेकिन मैंने किस में पोजीशन बनाया मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, कहने का मतलब ये था कि जो निफ्टी है उसने साफ तौर पर ये संकेत तो दिया कि मैं यहाँ से वापस यू टर्न ले सकता हूँ, या तो यहाँ से मैं स्विंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप लास्ट आवर में देखेंगे तो फिर से इसने एक जो है कैंडल बनाया है, फिर से इसने एक कैंडल बनाया है, और इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये साफ तौर पर संकेत कर रहा है कि अगर अगली कैंडल फिर से रेड बनी तो फिर भैया समझ जाओ, फिर से अपने पोजीशन को काट दो और अपना एक नया पोजीशन बना लो शॉर्ट साइड, डाउन साइड में।
क्योंकि आप यहाँ पर साफ तौर पर देखेंगे कि इस कैंडल का हाई जो है इस रैली से लेकर के इस रैली तक का हाईएस्ट हाई है, और यहाँ से मार्केट एक संकेत दे रहा है कि वापस मैं नीचे की तरफ जा सकता हूँ, और यहाँ पर अगर आप अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं तो शायद आपको नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर ये जो संकेत मिल रहा है, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जिनका भी पोजीशन, अगर यहाँ पर उन्होंने अपना पोजीशन चेंज किया है और अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, तो इस जगह पर अपने पोजीशन को बिल्कुल काट दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वापस से जब मार्केट यहाँ से नीचे जाने लगे तो फिर एक नया पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों, ये एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पर मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, इसलिए कोई भी पोजीशन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस ले लें, क्योंकि ये चैनल जो है आपके प्रॉफिट या लॉस किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो ये था 1 घंटे का चार्ट, और यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे निफ्टी स्विंग करने को रेडी है, और यहाँ पर उसके बाद भी एक संकेत दे रहा है कि ये वापस नीचे की तरफ जाएगा, और अगर नीचे की तरफ जाता है तो जल्दी से अपने सौदे को काट करके एक नया पोजीशन बना लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट ओवरऑल जो है अभी डाउन ट्रेंड में है। और अगर ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, और अगर इसकी वीकली चार्ट की मैं बात करूं तो देखिए आपको साफ तौर पर दिख जाएगा कि किस तरह से मार्केट में एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए, ये जो लाइन है, अगर इसके नीचे मैं एक लाइन खींचूं तो आपको साफ तौर पर दिख जाएगा कि ये जो लाइन है, ये एक बहुत मजबूत सपोर्ट लाइन है। अगर आप देखेंगे तो पहले भी निफ्टी जो है दिसंबर में 20 तारीख के आसपास इस सपोर्ट लाइन के नीचे आया था, लेकिन इस लाइन के नीचे वो सस्टेन नहीं कर पाया और वापस यहाँ से बाउंस बैक कर गया, और इसने एक हैमर बनाया, और हैमर बनाने के बाद वापस धीरे धीरे करके ये ऊपर गया, लेकिन फिर से वहाँ से एक बिकवाली आई और मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ ससरता हुआ जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि तो फिर से अभी ये वीक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट इस सपोर्ट के पास आकर के वापस बाउंस बैक हो रहा है, और फिर से एक हैमर टाइप का कैंडल फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अभी तक ये फॉर्म नहीं हुआ है क्योंकि ये वीक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये हैमर टाइप का कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो एक फिर से एक छोटा या बड़ा उछाल का संकेत है मार्केट में। लेकिन अगर ये सपोर्ट लाइन को मार्केट तोड़ता है तो मार्केट में एक घना अंधेरा छा सकता है, मार्केट में एक बड़ी बिकवाली आ सकती है, और मार्केट काफ़ी नीचे तक जा सकता है। और आई होप कि मार्केट जो है 15,000 के आसपास जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा अगर इस सपोर्ट लाइन को मार्केट तोड़ता है तो, क्योंकि इस सपोर्ट लाइन पर मैं देख रहा हूँ कि बार बार मार्केट इस सपोर्ट लाइन के पास आता है और वापस से यहाँ से उछाल मारता है। तो यहाँ पर बार बार डिमांड बढ़ जाती है और निफ्टी वापस यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है। तो अगर इस लाइन को निफ्टी तोड़ता है तो बहुत ज़्यादा ये संभव है, ये पॉसिबल है कि मार्केट वापस से 15,500 15,000 के आसपास एक बार ज़रूर आएगा, और ये एक बहुत ही अच्छा मौका है जो कॉल सेल करना चाहते हैं कॉल सेल करके, या फिर पुट को बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का। तो दोस्तों, ये था निफ्टी पर एक छोटा सा एनालिसिस। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो चलो बैंक निफ्टी के भी चार्ट को हम लोग थोड़ा देख ले, और उस बैंक निफ्टी पर भी थोड़ा सा एनालिसिस कर ले कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हम वन डे के चार्ट पर चलेंगे और वहाँ जा कर के देखेंगे क्या निफ्टी जैसा है इसका चार्ट फॉर्म हो रहा है। तो देखो, यहाँ पर आप देखेंगे कि डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा संकेत दिया है, और यहाँ से बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वापस निफ्टी यहाँ से यू टर्न लेगा। अगर आप देखेंगे तो ये वाले जो कैंडल है ये बिल्कुल हैमर की तरह है, और हैमर के बाद इसने एक बुलिश कैंडल बनाई है जो साफ तौर पर ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट में कि आप बिल्कुल सतर्क हो जाएं और फिर से
कॉल को बाई कर लें या फिर पुट को सेल कर दें या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर को खरीद लें। और अगर आप वर्ल्ड वाइड मार्केट भी अगर आप देखेंगे, ग्लोबल मार्केट भी आप देखेंगे, तो आज का जो कैक डैक्स और फुटसी था वो आप अगर जाके मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर अगर आप जा कर के देखेंगे तो ये तीनों मार्केट में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कल के मार्केट में इसका काफ़ी ज़्यादा असर हमारे मार्केट पे भी पड़ने वाला है। तो मैं अभी आपसे ये कह सकता हूँ कि कल के मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि कल का मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा और अच्छे खासा पॉजिटिव ही खुलेगा मार्केट, और पूरा दिन भी ट्रेडिंग जो होगा वो पॉजिटिव वाइज ही ट्रेडिंग होने वाली है। तो कल के डेट में जो है कॉल बाई करके चल सकते हैं या फिर निफ्टी के फ्यूचर खरीद के, बैंक निफ्टी के फ्यूचर खरीद कर चल सकते हैं, चाहे निफ्टी के फ्यूचर खरीद करके चल सकते हैं, या फिर दोनों में ही पुट सेल करके चल सकते हैं या दोनों में ही कॉल को बाय करके चल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मुनाफा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे जो इंडिकेशन मिल रहा है बैंक निफ्टी के तरफ से वो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि कल के डेट में मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में भी वो क्लियर इंडिकेशन नहीं है, बट बैंक निफ्टी की तरफ से जो इंडिकेशन आ रहा है, तो बैंक निफ्टी जब चढ़ेगा तो थोड़ा बहुत तो निफ्टी पर भी असर पड़ेगा। मैं बिल्कुल एकदम रिटेल ट्रेडर की तरह बात कर रहा हूँ आपसे, मैं कोई मजा हुआ प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, बिल्कुल आपके तरह हूँ और अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप कल के मार्केट में जब आप देखेंगे और इस वीडियो को याद करेंगे, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको ज़रूर महसूस होगा कि ये रिटेल ट्रेडर बिल्कुल आपके तरह थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस रखता है और जो कहता है वो सही कहता है। तो यहाँ पर आप इसमें अपना पोजीशन बना करके चल सकते हैं लॉन्ग साइड में, यानी बाई साइड में। बाई साइड में कहने का मतलब है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी के फ्यूचर को बाय करके या पुट को सेल करके या फिर कॉल को बाय करके। तो यहाँ पर साफ तौर पर ये इंडिकेशन आपको डेली चार्ट पर ही मिल रहा है। अब थोड़ा हम इसके 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम देखें तो वहाँ क्या हो रहा है वो भी देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चार्ट पर जो संकेत मिलते हैं वो आपको छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पर पहले मिल जाते हैं और बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पर बाद में मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि बड़े टाइम फ्रेम यानी कि वनडे के टाइम फ्रेम के चार्ट पर ही हमें संकेत मिल गया है कि आपको जो है ऊपर के साइड में ट्रेडिंग करना है। ऊपर के साइड में कहने का मतलब है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अब ऊपर जाने के लिए रेडी है, स्विंग करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर या तो कॉल बाई करके या पुट सेल करके या दोनों के फ्यूचर को खरीद करके चल सकते हैं। अभी नीचे के साइड में यानी कि डाउन साइड में किसी भी तरह के ट्रेड करने से बचें, अभी मैं यही कहना चाहूँगा। और हो सकता है कि कल मैं फिर पोजीशन बनाऊँ ये पुट को बेच करके या फिर कॉल को बाय करके, वो भी मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बना करके आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तो ये हम लोग चलेंगे 1 घंटे के चार्ट पर और वहाँ से भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए आप यहाँ पर जो 1 घंटे के चार्ट पर जो फॉर्मेशन बना था वो आप देखेंगे तो कल ही यानी कि 1 दिन पहले, मतलब कल के ट्रेडिंग सेशन के पहले जो ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पर ही इसने एक इनगल्फ कैंडल बनाया था, लेकिन ये पैटर्न फेल हो गया था। फेल होने के बाद भी इसने अपनी बढ़त को बरकरार रखा। तो यहाँ पर कोई ट्रेड लेना नहीं बनता था, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रेड कैंडल भी बन गया था, बेयरिश कैंडल। तो यहाँ पर कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिला था, लेकिन अब डेली चार्ट पर कंफर्मेशन मिल रहा है कि हो सकता है कि कल अगर मार्केट अप में खुलेगा तो बिल्कुल 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 ये आपको साफ तौर पर इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट में अप साइड में किसी भी तरह का पोजीशन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वहाँ डेली चार्ट पर कोई खास संकेत नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर डेली चार्ट एक घंटे के चार्ट पर हम देखेंगे तो कोई खास संकेत नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर डेली के चार्ट पर हम चलेंगे तो डेली के चार्ट पर अगर हम चलते हैं तो डेली के चार्ट पर हम देखेंगे कि अगर इन दोनों कैंडल को अगर हम मिला देते हैं तो यहाँ पर एक हैमर फॉर्मेशन बन जाता है। और हैमर फॉर्मेशन बनने के बाद अगर कल मार्केट अप साइड में बंद हो जाता है तो बिल्कुल ये खास तौर पर संकेत है कि आपको या हमको किसी भी ट्रेडर को ऊपर के साइड में ही ट्रेडिंग करना चाहिए, नीचे के साइड में ट्रेडिंग से भी बचना चाहिए। अगर हम 1 घंटे की चार्ट पर बात करें तो वहाँ पर एक कैंडल बना है जो थोड़ा सा संकेत दे रहा है कि मार्केट वापस नीचे जा सकता है। लेकिन अगर ग्लोबली मार्केट की हम बात करें तो ग्लोबली मार्केट को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो फॉर्मेशन बना है इस फॉर्मेशन का कोई मायने नहीं रहेगा। कल ये फॉर्मेशन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और वापस से मार्केट इसको कंटिन्यू करेगा, या तो
वहाँ तक कंटिन्यू कर सकता है जहाँ से इसने गिरावट शुरू किया था, या फिर वापस बीच में ही अपने इस कंटिन्यूटी को तोड़ करके वापस धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म चार्ट की अगर हम बात करें, मंथली चार्ट की अगर हम बात करें तो अभी तक वहाँ कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल मार्केट नीचे जाने के लिए ही अभी रेडी है। लेकिन जब मार्केट, अगर लॉन्ग टर्म चार्ट की हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म चार्ट में अगर लंबे समय की हम बात करते हैं तो लंबे समय में मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ही नीचे आता है। अचानक से एक ही बार में 2000-2500 पॉइंट तो मार्केट गिरेगा नहीं। तो मार्केट जब 2000-2500 पॉइंट का सफ़र तय करेगा नीचे की तरफ, तो वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे करके ही वो 2-2500 का पॉइंट, जो 2-2500 पॉइंट का जो सफ़र है वो नीचे की तरफ तय करेगा। तो कहने का मेरा जो मतलब है वो ये है कि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है, यानी कि अगर मंथली चार्ट की हम बात करें तो मंथली चार्ट पर अभी तक बेयरिश फॉर्मेशन ही दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पर और 1 दिन के चार्ट पर अगर हम देखें तो 1 घंटे के चार्ट पर कोई क्लियर फॉर्मेशन नहीं दिख रहा था। लेकिन 1 दिन के चार्ट पर अगर कल के डेट में अगर मार्केट ओपन करके जो क्लोजिंग देता है, अगर अपने ओपन रेट से ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक बुलिश रिवर्सल का साइन देखने को मिल सकता है और मार्केट फर्दर थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। और अगर 1 घंटे के चार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, इस कैंडल को देखने के बाद अगर फर्स्ट आवर में बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज होता है, इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है, तो डाउन साइड ही पोजीशन बनाना चाहिए, या फिर अभी फ़िलहाल पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर तो इसने बेयरिश कैंडल फॉर्म किया है, लेकिन अगर डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो वहाँ साफ तौर पर एक बुलिश सिग्नल दिखाई पड़ रहा है। तो अगर मार्केट फर्स्ट आवर में नीचे की तरफ जाता है तो हम लोग अभी ट्रेडिंग करने से बचेंगे, और मार्केट अगर फर्स्ट आवर में ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग बाय साइड में अपना पोजीशन बनाएंगे। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी पर मेरा छोटा सा एनालिसिस, और मैंने मुझे जो एक्सपीरियंस है, जो मैं जानता हूँ, वो एजुकेशन के तौर पर मैं आपसे शेयर किया। अब चलिए मैं आपको अपनी पोजीशन को आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो पोजीशन बनाया था उसको मैंने कैसे स्क्वायर ऑफ किया और नया पोजीशन मैंने कौन सा लिया है। फिलहाल मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन नहीं बनाया है, जो पोजीशन मैंने बनाया वो स्टॉक में बनाया है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों ये ICICIdirect.com का अकाउंट है मेरा, और जेरोधा में भी मेरा अकाउंट है। लेकिन मैं जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है वो ज़्यादातर मैं ICICIdirect.com में ही करता हूं, क्योंकि दोनों ही में मेरा अकाउंट है, तो दोनों ही अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादातर उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूं, और इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना मुझे ज़्यादा पसंद है ICICIdirect.com में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर मेरा नाम है, पूरा नाम मेरा मनोज कुमार शौड़कार है। और अगर इसमें FNO सेक्शन में मैं जाता हूं तो वहां से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, मैं दिखा पाऊँ। तो दोस्तों ये मेरा पूरा जो है फरवरी सीरीज में मैंने जो काम किए हैं, जो हमने काम किए हैं वो सारे डिटेल्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे जो प्रॉफिट हुआ है फरवरी सीरीज़ में, वो मुझे करीब अभी 11,158 रुपये का प्रॉफिट है। और अभी जो मैंने पोजीशन बनाया उसमें मुझे 1132 रुपये का नुकसान हो रहा है। अगर इसमें मुझे प्रॉफिट हो जाता है तो फिर से जो है अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे देखने को मिल सकता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो पोजीशन बना रखे हैं वो कैडिला हेल्थ केयर में है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कैडिला हेल्थ केयर अपनी पोजीशन को दिखाने से पहले मैं दिखा दूं कि किस तरह से मैंने पोजीशन बनाया था और कैसे मैंने उसको सेल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला है 17,800 का कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया था, ये वाला 17,800 का कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया था, इसकी अगर हम बात करें तो ये देखो आप यहाँ पर 50 क्वांटिटी यानी कि एक लॉट में ही मैंने काम किया था। तो इसको मैंने 24 जनवरी को
यहाँ आप देखो 24 जनवरी को मैंने 269 रुपये पर सेल किया था और वापस इसको ठीक दूसरे दिन 25 जनवरी को इसको वापस मैंने 174 रुपये पर बाय कर लिया। बिल्कुल एकदम सही टाइम पर मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया था। और अभी अगर इसके प्रीमियम की बात करूं तो ये 174 वाला प्रीमियम अभी 205 रुपये हो रखा है। और अगर मार्केट ज़रा सा भी मुझे इंडिकेट करेगा कि मैं वापस नीचे जाने को तैयार हूं तो मैं इसी स्ट्राइक प्राइस पर कोशिश करूंगा कि अगर ये स्ट्राइक प्राइस पर ही मुझे 174 से ज़्यादा प्रीमियम अगर मिलेगा तो मैं यहाँ पर फिर से इस स्ट्राइक प्राइस को कॉल को सेल करके एक नया पोजीशन बनाऊंगा। साथ ही साथ जो इसके साथ मैंने जो हेज किए थे उसकी जो प्रीमियम थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें जो मुझे टोटल प्रॉफिट हुआ था वो 46 रुपये का प्रॉफिट हुआ था केवल एक दिन में। और उसके पहले जो मैंने प्रॉफिट बनाया था उसके बारे में मैं वीडियो नहीं बना पाया था, टाइम नहीं मिला मुझे, तो उसमें मुझे ये 7,403 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो जो मैंने इसके साथ जो हेज किए थे वो ये वाला मैंने किया था 19,250 वाला कॉल ऑप्शन मैंने हेज किया था। ये आप देखेंगे 19,250 वाला कॉल ऑप्शन को मैंने बाय किया था जिसमें मुझे 450 रुपये का नुकसान हुआ। तो हेज करने से ये फ़ायदा होता है कि आपका जो है कैपिटल काफ़ी कम लगता है, मार्जिन बेनिफिट आपको मिलता है और आप कम पैसे में भी निफ्टी में कॉल या पुट को सेल कर पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा बना पाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो है 24 जनवरी को ही जो हेज पोजीशन बनाया था 17,800 वाले कॉल के साथ में। तो जो मैंने इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट है 24 जनवरी और यहाँ पर मैंने एक लॉट 24 रुपये 95 पैसा पर बाय किया था और इसको मैंने सेल किया है 17 रुपये 55 पैसा पर। साथ ही साथ मैंने दोनों को ही स्क्वायर ऑफ कर लिया था क्योंकि आगे पीछे करने से फिर बाद में जो होता है वो हिसाब जो प्रॉफिट लॉस का होता है ना वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो फिर आपको हिसाब करने में दिक्कत आती है। तो ये था जो हमने पोजीशन बनाया था जिसमें हमने प्रॉफिट बनाया। और लॉस भी जब मुझे होता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। पिछले सेशन में यानी कि ये जो 7,403 रुपये का जो मैंने प्रॉफिट बनाया था और ये 7,300 रुपये का प्रॉफिट, ये 7,403 का जो प्रॉफिट था और ये 4,685 रुपये का जो प्रॉफिट था, इन दोनों को मैंने जो है लगातार बुक किया। और इसके पहले जो और एक प्रॉफिट ये भी था 2,953 रुपये, इन तीनों को मैंने लगातार प्रॉफिट बुक किया था। और इससे पहले मुझे जो है वो 7,000 का नुकसान हो गया था जनवरी वाले सीरीज़ में, तो वो नुकसान जो है मेरा रिकवर हो गया और साथ ही साथ मैं अभी 6,000 के प्रॉफिट में बैठा हूँ। और साथ ही मैंने जो है TCS का भी पुट बाय कर रखा था, उसमें भी मुझे प्रॉफिट हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं TCS का जो है पुट मैंने बाय किया था, वो 3500 का पुट मैंने TCS में बाय किया था जिसको मैंने 1,309 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। और इसको भी मैं आपको दिखा दूँ कितने में मैंने बाय किया था और कितने में मैंने इसे सेल किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 21 जनवरी को मैंने TCS का पुट बाय किया था। 150 का लॉट साइज है इसका, एक ही लॉट मैंने बाय किया था जिसको 17 रुपया 80 पैसा मैंने बाय किया था। और इसने हाई बनाया था जिस समय मैंने प्रॉफिट बुक किया उस समय उसके ठीक पहले इसने 32 रुपये का हाई 32 रुपये का हाई बनाया था। लेकिन वापस से जब मार्केट ऊपर चढ़ने लगा और एक बुलिश सिग्नल मुझे मिला 1 आवर के चार्ट पर, तो मैंने इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ज़्यादा वेट नहीं किया। वैसे इसमें मेरा टारगेट था 50 रुपये का, यानी कि जब इस पुट के प्रीमियम का वैल्यू जब 50 रुपये हो जाता तो मैं इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेता। लेकिन जब मुझे रिवर्सल का संकेत मिला तो मैं इसमें अपना प्रॉफिट बुक करना ही सही समझा और मैंने प्रॉफिट बुक करके इससे बाहर हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो TCS में मुझे जो प्रॉफिट हुआ था तो वो 1,309 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अगर मैं बात करूँ तो वो पिछले 3 दिन में जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मुझे हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो 4,685 प्लस 7,403 प्लस 2,953 प्लस 1,309, 16,350 रुपये का प्रॉफिट मुझे विदिन 4 to 5 डेज में हुआ था।
काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। एक रिटेल ट्रेडर के नाते मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर लाखों में अपने प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो उनकी प्रॉफिट देखकर घबरा जाते हैं कि हमारे पास तो कैपिटल ही नहीं है। थोड़ा कैपिटल लाओ, थोड़ा समझ बूझ करके ट्रेडिंग करो, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। पैसा बहुत है मार्केट में, बस आपको ट्रेंड पकड़ने की ज़रूरत है, आपको चार्ट पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप सही से चार्ट पढ़ लोगे, सही से ट्रेंड पकड़ लोगे, तो आपको मार्केट में मुनाफा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ना कोई ऑपरेटर, ना कोई बड़ा ट्रेडर। सिर्फ आपको पैसा बनाना है, अपने पैसे से बनाना है, अपनी समझ से बनाना है, अपनी ट्रेडिंग से बनाना है। तो समझ बूझ के ट्रेडिंग कीजिए और ये जिद पकड़ के मत बैठिए कि मुझे ट्रेड करना ही है। जब चार्ट पर पैटर्न बने तब आप ट्रेड करो, पैटर्न ना बने दूसरे दिन करो। अरे भैया, एक दिन 2 दिन में 5 से 6 हज़ार रुपये आप कमा के निकल जाओ, कम होता है क्या? काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप बना करके निकल सकते हैं। मैंने बहुत लॉस किए हैं मार्केट में, बहुत लॉस किए हैं, लेकिन अब तक मैं खुद मार्केट में अब तक इसलिए बना हुआ हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस मार्केट में बहुत पैसा है। क्योंकि जब प्रॉफिट आता है ना, तो लॉस बहुत पीछे छूट जाता है और प्रॉफिट उससे कहीं आगे निकल जाता है। लेकिन ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में मैंने बहुत से लॉस भी किए हैं इस मार्केट में। और जब से मुझे नॉलेज हुआ, जब से ज्ञान हुआ, जब से मैं मार्केट को समझने लगा, तब से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ। साथ ही लॉस भी होता है, लेकिन लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो बिल्कुल अलग है। लॉस के मुकाबले में प्रॉफिट मुझे काफ़ी ज़्यादा होने लगा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ, मार्केट को समझ पा रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था वो था रिटेल ट्रेडर को आगाह करने का कि मार्केट अब यहाँ से वापस थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर जा सकता है, स्लाइटली ऊपर जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट बिल्कुल यू टर्न ले लेगा और वापस से बिल्कुल एक बड़ा हाई बनाएगा, 19,000 पार कर जाएगा, 18,500 पार कर जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है, यानी कि मंथली चार्ट है, अगर वहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा अभी डाउन ट्रेंड में है। और जो सपोर्ट लेवल है, खासकर 16,900 का वीकली चार्ट पर, अगर उस लेवल को मार्केट तोड़ता है तो मार्केट एक बहुत बड़ी गिरावट आपको दिखा सकता है। इसीलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो संभल के इन्वेस्टमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल मत लगाना, थोड़ा थोड़ा कैपिटल लगाना। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आप किसी भी समय मार्केट में कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट गिरेगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो पता चलेगा कि मार्केट गिरा ही नहीं और आपने आज जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया वो स्टॉक 100 रुपये, 200 रुपये, 2,000 रुपये बढ़कर चला गया और अब आप उसको खरीदने का सोच रहे हो। तो थोड़ा, अगर मार्केट में थोड़ा सा भी संकेत है कि मार्केट गिरेगा, तो जहां आपको 1,000 रुपये मार्केट में लगाना है वहां केवल 100 रुपये लगाओ। जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा धीरे धीरे और आप उसमें पैसे लगाते जाओ। कहने का मतलब है कि चलो भाई, मैंने यहाँ पर 1,000 का उदाहरण दे दिया, बहुत छोटे अमाउंट का उदाहरण दे दिया। चलो 10,000 का अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मार्केट में आपको 10,000 रुपये लगाने हैं किसी स्टॉक में, तो अभी सिर्फ 1,000 लगाओ। क्योंकि मार्केट में ओवरऑल डाउन ट्रेंड के ही संकेत मिल रहे हैं और जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा तो फिर धीरे धीरे और 1,000 करके मार्केट में आप किसी भी स्टॉक में लगाते जाओ। एक बार में अभी सारा का सारा पैसा मार्केट में मत लगाओ, क्योंकि मार्केट में बिल्कुल अभी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में भी चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको अपना प्रॉफिट लॉस भी दिखाया, साथ ही साथ चार्ट को जो मेरी नॉलेज थी, जो मैं जानता था, उसके अनुसार आपको एनालाइज करके भी दिखाया। तो अगर थोड़ा बहुत आपको इससे कोई भी तरह का बेनिफिट मिल रहा हो या अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, और भी ऐसे वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ बेल बटन ज़रूर दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप स्थिर से अपने घर में आराम से उस वीडियोज़ को देख पाओ और कुछ सीख पाओ, कुछ समझ पाओ। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, जहां मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।